हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं रहीम के दोहों का सार। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे रहीम के दोहे। आज हम पढ़ेंगे इन दोहों का सार। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं रहीम के दोहों का सार, कक्षा छठी, पुस्तक मल्हार। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे रहीम के दोहे और उनका भावार्थ। आज पढ़ेंगे हम इसका सार। प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने जीवन की विभिन्न वास्तविकताओं को दर्शाया है, जैसे कि बड़ों के प्रभाव के समक्ष छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ों का साथ मिलने पर हमें छोटों का साथ नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना अपना महत्व होता है। जहाँ पर सुई का काम होता है, वहाँ पर हम तलवार से काम नहीं ले सकते हैं। और प्रकृति समान भाव से बिना किसी स्वार्थ के सभी को लाभान्वित करती है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव भी परोपकारी होना चाहिए। प्रेम संबंध एक कच्चे धागे के समान होते हैं। हमें कभी भी किसी से अपने संबंध तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि यदि एक बार कोई संबंध टूट जाता है तो दोबारा कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन व्यवहार अच्छा करने की लेकिन मनमुटाव का अंश हृदय में रह ही जाता है। मनुष्य को पानी के सम्मान को समझना चाहिए, क्योंकि पानी, चमक और सम्मान तीनों ही जीवन में सर्वोपरि हैं। विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है, मित्र है, और कौन केवल दिखावा ही करता है। हमें अपनी जीवा को काबू में रखना चाहिए। कई बार तो जीवा के बोल बिगड़े काम बना देते हैं, और कई बार बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। संपत्ति होने पर भी बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। जब हमारे पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में हमारे काम आता है। तो ये था रहीम के दोहों का सार। अब इसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे पाठ से। तो इसमें मेरी समझ से तो प्रश्न नंबर क दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके आगे तारा बनाइए। तो रहीमन जीबा बाबरी कही गई सर्ग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, दोहे का भाव है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन सही है, तो इसके सामने स्टार बनाया जा सकता है। पहला, सोच समझ कर बोलना चाहिए। आगे है दूसरा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, इस दोहे का भाव क्या है। तो तलवार सुई से भी बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, और हर जगह हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो इसका यही अभिप्राय है कि यही भाव है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। ये इसका लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे है मिलकर करें मिलान। तो मिलकर करें मिलान, यहाँ पे पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। जैसे इसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। स्तंभ 1 में दिया गया है, पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। और इसके सामने दिया गया, सज्जन परिहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे बंत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांची मीत, तरवर फल नहीं खात है सरबर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संच ही सुजान। तो इसमें है आगे मिलान।
तो मिलान के लिए ये जो हमारा स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से ये जो पहला है रहीमन धागा प्रेम का, इसको तीसरे से मिलाया गया है, तीसरे से। और कहीं रहीम संपत्ति सगे नहीं, इसको दूसरे से मिलाया गया है। और ये जो तीसरा भाग है इसको पहले से मिलाया गया है। आगे है हमारा प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे क है, रहीमन विपदाहु बली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। कि रहीम जी कहते हैं कि विपदा भली होती है जो थोड़े दिन के लिए आती है, लेकिन वो हमें ये बता के जाती है कि इस जगत में, संसार में कौन अपना है और कौन पराया। आगे इसी में ख भाग है, रहीमन जीबा बाबरी, कही गई शर्त सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो रहीम जी कहते हैं कि हमारी जीबा बावरी है, ये स्वर्ग से पताल तक की बातें करती है। ये कभी कभी तो बने बनाए काम को बिगाड़ देती है और कभी कभी बिगड़े हुए काम को बना देती है। ये खुद बातें करके तो मुंह के भीतर छिप जाती है और हमारे सर को जूते खाने पड़ते हैं। आगे है प्रश्न हमारा, सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित में के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो इसमें देखिए आगे कि रहीमन धागा, इसका इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। इस दोहे में इस प्रकार, पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर